चले जो आ गए आप तो सुने उनको छोड़। करम अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अरफात के अंदर मौजूद हैं। मस्जिद नमरा पर गए थे, वो भी मैदान अरफात के अंदर थी, जिसके बारे में आपको बताया कि हाज का खुतबा इसी मैदान में होता है। साहब खामोश हो जाए, बात सुने खामोशी से। करम अभी भी हम मैदान अरफात के अंदर मौजूद हैं। मैदान अरफात जिसके बारे में आपको बताया कि हुजूर कराम 9 ज़िलहज वाले दिन इस मैदान में आते हैं। हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म पूरा करते हैं। हज के और भी रुकन है, मुज़लफ़ा में रहना, कुर्बानी करना, शैतान को कंकरियाँ मारना, लेकिन ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। हुजूर कराम सुबह से लेकर मगरिब की अजान तक क़याम करते हैं। जैसे ही मगरिब की अजान होती है, मगरिब की नमाज इस मैदान में अदा नहीं होती। जैसे मगरिब की अजान होती है, इस मैदान को छोड़कर मुज़लफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मगरिब और इशा की नमाज मुज़लफ़ा में अदा की जाती है। इस मैदान के अंदर 9 ज़िलहज वाले दिन ज़ुहर और असर की जो नमाज है वो एक अजान और 2 नमाज़ एक साथ अदा की जाती है। एक अजान होती है और 2 नमाजें। और इसी मैदान के अंदर हुजूर कराम हाजी का खुतबा सुनते हैं। खुतबा होता मस्जिद नमरा के अंदर है, लेकिन पूरे मैदान में हुजूर कराम बैठे होते हैं। जहाँ पर भी जगह मिले बैठ जाते हैं, हाजी का खुतबा सुनते हैं। उसके बाद मगरिब की अजान जैसी होती है इसको छोड़कर चले जाते हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा इस मैदान में 9 ज़िलहज वाले दिन नहीं आएगा तो उसके हज का रुकन पूरा नहीं होगा। 9 ज़िलहज वाले दिन इस मैदान के अंदर आना लाजिम होता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी इस मैदान अरफात के बाहर बैठ कर अल्लाह पाक की इबादत करता रहे, ज़िक्र अज़कार करता रहे, वो जन्नत का मालिक तो बन जाएगा, लेकिन हाजी नहीं बन सकता। 9 ज़िलहज वाले दिन इस मैदान के अंदर आना लाजिम होता है। सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ का नेम क्या है? जबल रहमत। पहाड़ का नेम जबल रहमत। जबल पहाड़ को बोलते हैं, रहमत रहमत वाला पहाड़। इसी पहाड़ के दामन में मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। सहाबा कराम के साथ हज का आखिरी खुतबा दिया था, जिसे हुज्जतुल विदा कहते हैं। और इसी पहाड़ के दामन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्बा नामी उठनी के ऊपर बैठकर उम्मत के लिए धूप में खड़े होकर कई घंटों तक रो रो कर दुआएं मांगी थी कि ऐ अल्लाह पाक मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह पाक मेरी उम्मत को सीधे रास्ते पर चला। और भी दुआएं मांगी थी। सारी दुआएं यहाँ पर कबूल हुई थी। एक दुआ कबूल नहीं हुई थी जो मुज़लफ़ा में जाके कबूल हुई थी। और इसी पहाड़ के दामन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जब जन्नत से उतारा गया, कई अरसे तक वो एक दूसरे को तलाश करते रहे। जब इस पहाड़ के दामन में आए तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, अल्लाह पाक से तौबा की। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनकी मुलाकात इसी मैदान में हुई थी। कई अरसे तक एक दूसरे को तलाश करने के बाद इसी जबल रहमत के दामन में दुआ की, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और उनकी मुलाकात इसी मैदान में हुई थी। दुनिया का सिलसिला इसी मैदान से शुरू हुआ था। और मुख्तलिफ तदाबीर आती हैं। कुछ तदाबीर ये भी आती है कि दुनिया का सिलसिला ख़त्म भी इसी मैदान के अंदर होना है। अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अभी आप वहाँ पर आए हैं जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगी थी। आप वहाँ पर आए हैं जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई थी। कबूलियत की जगह है, रो रो कर दुआएं मांगनी। अल्लाह पाक हम सब को यहाँ पर एक दिन क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हाज का खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ मांगने के सदक़े, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ मांगने के सदक़े, उनकी कबूलियत के सदक़े हमारी दुआओं को भी कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये सामने जो आपको पहाड़ के ऊपर पिलर सा नज़र आ रहा है, ये कोई ज़ियारत नहीं है। पिलर जो है ये निशानी के तौर पर तुर्की वालों ने लगाया था कि जबल रहमत गुम ना हो जाए। अभी लोग क्या कर रहे थे, लोग ऊपर जाकर इस पत्थर के ऊपर, इस पिलर के ऊपर अपने नेम लिख रहे थे। कुछ ऊपर जाकर इस पिलर के बोसे ले रहे थे और कुछ इसी पिलर की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। बिदअत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इस वजह से इस पहाड़ के ऊपर जाना बंद कर दिया गया है। पहले जाने देते थे। लोग क्या करते हैं, कोई पत्थर उठा लेता है, कोई पत्थर चूमता है, कोई इस तरह करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस पहाड़ के ऊपर नहीं गए और ना ही कभी जाने का हुक्म दिया है। सुन्ना तरीका दामन से दुआ करना है। और मेरा तो कहना ये है कि ये पत्थर हमें कुछ नहीं दे सकता। ये पिलर जो बनाया गया है निशानी के तौर पर बनाया गया है। मेरा तो कहना ये है कि अगर आप दुआ भी मांगते हैं तो रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होना चाहिए। सब अपनी अपनी दुआ मांगे। जिसने वाशरूम जाना है, ये सामने वाशरूम है, जिसने वाशरूम जाना है वाशरूम होके यहाँ पर दुआ मांगे। यहाँ पर मैं सामने छाँव में बैठा हूँ, जो दुआ मांग के आएगा सामने इधर रुकता जाएगा, फिर इंशाल्लाह चलेगा। वाशरूम जिन्हें होना है वो होकर इस जगह पे आ जाए। ठीक है, बाकी यहाँ के दुआ मांग लीजिएगा।
फिर निकलते हैं यहाँ পেশাব করলে দম আগু দম গেলে তারপর সব না না পেশাব করে